ये है टाइप 7। टाइप 7 अभी तक हम क्वेश्चन टाइप 6 में देख रहे थे। रेट क्या था, फिक्स था कि मान लो 5% है, फॉर एग्जांपल रेट 5% है तो वो हर 2 साल 3 साल तक उतना ही था। अब आगे आते हैं मेंस के क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेट हर साल चेंज है, हर साल क्या है, रेट चेंज है। रेट पहले साल अलग है, दूसरे साल अलग है, तीसरे साल अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो ये मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इतना इन 3 ईयर, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर इज 5%, इतना परसेंट और इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रिंसिपल। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझा देता हूं। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है। यदि इन 3 वर्षों में ब्याज पर दर 5%, इतना परसेंट और इतना परसेंट वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 650 रुपए, लेकिन रेट हर साल वेरी कर रहा है। पहले साल 5% मिल रहा है, दूसरे साल इतना परसेंट और तीसरे साल इतना परसेंट। तो लो जी, अब ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, रेट पहले साल 5%, 5% का मतलब कितना हो गया 1/20। सेकेंड साल 16.5 सही 2/3%, यानी का मतलब क्या हो गया 1/6। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर की बात करता हूं तो थर्ड ईयर रेट कितना लग रहा है, थर्ड ईयर रेट लग रहा है 11 सही 1/9। इसकी परसेंटेज में अगर आप परसेंटेज टॉपिक देखे होंगे तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये क्या है 1/9। अब देखो अभी तक अगर एक मैं अगेन आपको समझा दूं कि पार्ट अगर 6 वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर 1/n का फॉर्म हो और तो प्रिंसिपल क्या निकालते हैं, n कितने साल के लिए, अगर 2 साल के तो n², 3 साल के लिए तो n³। लेकिन यहाँ पे क्या था, रेट क्या था, फिक्स था। लेकिन यहाँ पे रेट हर साल वेरी है। एक पहले साल इतना है, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है। इस केस में प्रिंसिपल क्या मानते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई। n है 1/n के फॉर्म में, तो इन तीनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 20 × 6 × 9, 20 × 6 × 9, 20 छक्का 120, 120 12 9 108। इतना यूनिट क्या हो गया प्रिंसिपल। अब वही चीज़ है, 3 साल की बात की जा रही है। 3 बॉक्स बना लेते हैं, टी फर्स्ट, टी सेकेंड और टी थर्ड। फर्स्ट ईयर में 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर में क्या 2 बॉक्स, थर्ड ईयर में क्या 3 बॉक्स। लो जी हमने बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा, पहले साल रेट कितना लग रहा है, पहले साल रेट लग रहा है 1/20। यानी कि मैं बात करूं, देखो इसमें अगर ये प्रिंसिपल है, इसमें 1/20 करूं तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 9 × 6 54। अगर किसी को ये दिक्कत है तो देखो एक बार मैं समझा भी देता हूँ। प्रिंसिपल कितना है 20 × 6 × 9, और इसका पहले साल में क्या है 1/20, यानी 1/20, तो 20 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 54। इससे अगर रेट फिक्स होता हर साल इतना ही 5% होता 54 लिख देते। लेकिन अब दूसरे साल क्या है रेट 1/6, यानी किसका 1/6 प्रिंसिपल का। अगर इसका 1/6 करूंगा मैं तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 × 9 बच जाएगा। 20 × 9 12 20 नामा कितना होता है 180। तीसरे साल रेट कितना लग रहा है 1/9। अब तीसरे साल प्रिंसिपल का 1/9, अगर यहाँ पे 9 करूंगा तो 9 कैंसिल हो जाएगा, और 20 × 6 कितना होगा 120। क्यों, क्योंकि फर्स्ट साल रेट कितना लग रहा है 5%, सेकेंड साल रेट कितना लग रहा है, देखो फर्स्ट साल रेट लग रहा है 1/5 के हिसाब से, सेकेंड साल रेट लग रहा है 1/6, और थर्ड साल कितना लग रहा है 1/9। इससे पहले क्या होता था, एक ही रेट हर साल चलता था, इसीलिए जो पहला रेट आता था सारे में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सेम। मैंने अगर आपको बताया भी था सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है सेम होता है, जब तक कि रेट चेंज ना हो। लेकिन अब रेट चेंज हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, तीनों साल चेंज होगा। अब देखो इस सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर इस पे 54 रुपए पे कितना ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर, किस हिसाब से 1/6। तो 1/6 कितना होगा, 54 का 1/6 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 9 रुपए। अब ध्यान देखो, अब ये थर्ड ईयर, यहाँ पे थर्ड ईयर आते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, इन दोनों पे, इन दोनों, अब ये टोटल ये दोनों हो गया, इन दोनों पे क्या लगेगा रेट, तीसरी साल 1/9 के हिसाब से लगेगा, 1/9 के हिसाब से लगेगा। तो अलग अलग निकाल लो, 54 का 1/9, देखो पहले 54 है, 54 का 1/9 यानी कितना मिला ब्याज 6 रुपया, और दूसरी
किस पे निकालना है, 180 पे 1/9, यानी 180 पे 1/9 यानी कि 20 रुपया, यानी टोटल कितना मिला 26, यानी यहाँ क्या मिला 26। ठीक है, अब तीसरे साल इस वाले पे कितना मिलेगा रेट, 1/9 के हिसाब से मिलेगा, यानी क्या मिला 1 रुपया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बस ये लिखना आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 650, ये टोटल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ध्यान से जोड़ लेते हैं, 180 और 200, 254, देखो टोटल 120 और 180 300, 354 और 354 और ये कितना हो गया 27, 9, 9 7 16, 54 36, 6 4 10 5 3 8 1 9, 390 आ गया। ठीक है, 390 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 650। 390 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया 650, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 डिवाइडेड बाई 390। प्रिंसिपल कितना है, इतना यूनिट है, तो प्रिंसिपल 1080 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1080 इंटू 650 डिवाइडेड बाई 390। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, और कैंसिल हो सकता है, ध्यान से देखते हैं, चलो कैंसिल कर लेते हैं। 13 से काट लूँ, 13 तियाँ 39, 13 पाँचे 65। अगर इसको मैं काटूँ तो कितना हो जाएगा, तितली के 9 3 छक्के 18, यानी क्या रह जाएगा 36 इंटू 50, 36 इंटू 50, 6 पाँचे 30, 5 तियाँ 15, 3 18, 1800 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। एक तो रहा मेथड 1। मेथड 1 आपको क्या, टेबल मेथड। ऐसे क्वेश्चन में देखो मैंने बताया था ना, जहाँ पे पूरे साल की बात किया जाए, प्रिंसिपल हो, दिया हो, निकालना हो, या अमाउंट निकालना हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, आपको वहाँ से भी आसानी से कर सकते हो। रेशियो मेथड, देखो रेशियो मेथड से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। पहले बार रेट कितना लग रहा है 5%, 5% का मतलब कितना होता है 1/20। दूसरी बार रेट कितना लग रहा है 16 सही 2/3%, यानी क्या 1/6। और तीसरी साल रेट कितना लग रहा है 11 सही 1/9%, यानी क्या 1/9। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव बढ़ना, यानी पहले 20 था, फर्स्ट ईयर की बात करें, बढ़ के कितना हो गया 1 बढ़ गया, यानी 21 हो गया। दूसरी साल 6 था रेट, बढ़ के कितना 6 प्रिंसिपल था, बढ़ के कितना हो गया 7, 1 बढ़ गया। तीसरी साल 9 था, बढ़ के कितना हो गया 10, तो 9, 1 बढ़ गया यानी 10। ये क्या होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है अमाउंट, क्योंकि पहले 20 था 21 बढ़ गया। अब मैंने आपको बताया था ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव इंक्रीज। तो अब जो कटता है देखो क्रॉस काट सकते हैं, 10 से ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसको भी काट सकता था, 3 दूनी 6, 3 7 21। लो जी, अब मल्टीप्लाई करूँ, 2 दूनी 4, 4 9 36 = इधर कितना हो गया 7 × 7 49। लो जी, यानी प्रिंसिपल 36 यूनिट है। ये इन दोनों आपको पता है ना, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट का मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट, A - P। यानी अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूँ वो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 13 यूनिट। ये 13 यूनिट क्या है CI। 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया 650 रुपए। ये बताओ 13 5 65, यानी कि 50 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए हो गई। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन प्रिंसिपल क्या होता है 100, प्रिंसिपल यहाँ पे ठीक है, ये है प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 इंटू क्या 50, 36 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1800 रुपये। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको इस वे से भी आप जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो मेंस एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको मैं आपको देखो परसेंटेज मेथड से कराऊंगा, रेशियो मेथड से। जैसे कि आपको मैंने परसेंटेज में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज कराया था, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कराया था, डिस्काउंट में भी यूज कराया था, और ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज कराया था।
उसी की हेल्प से ये मेंस के इतने बड़े क्वेश्चन को हम देखना कितने आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन मनी इन ए बैंक, बैंक गिव्स 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ द ईयर ही विथड्रॉ 1200 रुपये, बैंक गिव्स 1200 रुपये, एट द एंड ऑफ द ईयर ही विथड्रॉ 1200 रुपये, बैंक गिव्स हिम 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, इफ टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज इतना, फाइंड द प्रिंसिपल। ये मेंस का, एक्चुअल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि जमा करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो बैंक में क्या कर रहा है, व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है। बैंक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर देता है, यानी 5% पर एनम उसको क्या दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। यदि वर्ष के अंत में वह 1200 रुपये क्या करता है, निकाल लेता है, और बचे हुए पैसे पर बैंक उसे दूसरे वर्ष 12.5% ब्याज देता है, 12.5% की ब्याज देता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्र धन कितनी है, 8100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने परसेंटेज में कैसे कराया था, वही सेम क्वेश्चन। मैंने बोला ना, लैंग्वेज चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन समझा भी देता हूँ। एक पर्सन है, वो बैंक में पैसे जमा करता है, बैंक उसको 1 साल तक क्या दे रहा है, 5% पर एनम के से ब्याज दे रहा है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, ठीक है, कंपाउंड CI दे रहा है। लेकिन उसने क्या किया, 1 साल के बाद उसने 1200 रुपये जो जमा किया था पैसा, उसमें से 1200 रुपये वो बैंक वो निकाल लेता है वो पर्सन, और दूसरे जो बचे हुए पैसे पे दूसरे साल उसको 12.5% का क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो फाइनली जब 2 साल के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलता है, उसको व्यक्ति को मिलता है बैंक द्वारा 8100 रुपये। तो बताओ कि उसका प्रिंसिपल कितना था, यानी उसने उस बैंक में कितना रुपया जमा किया था। बस यही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में पहले साल रेट कितना मिल रहा है, 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 20, यानी पहले प्रिंसिपल 20 था, बढ़ के अमाउंट कितना हो गया, 21। 20 से बढ़ के 21 हो गया। ये फर्स्ट ईयर की बात है। फर्स्ट ईयर के बाद उसने क्या किया, 1200 रुपये क्या कर लिया, निकाल लिया। अब सेकेंड ईयर उसको कितना ब्याज मिल रहा है, जो बचे हुए पे, अब जो बच गया उस पर कितना, 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। 1/8 इंटरेस्ट का मतलब पॉजिटिव, यानी अब 8 का सम 8 पे 8 से बढ़कर क्या हो जाता है, 9, यानी 8 बचे हुए पे 8 से बढ़कर क्या हो रहा है, 9। अब फाइनली उसको अब देखो ये फर्स्ट ईयर था, उसके बाद उसने क्या किया, 1200 निकाल लिया। उसके बाद सेकेंड ईयर उसका 8 से पैसा 9 हो गया, और फाइनली उसको अमाउंट कितना मिल रहा है, 8100 रुपया सेकेंड ईयर का। और ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है 8100 रुपया। कितना गुना है, ऐसे मैंने बताया था कितना गुना है, ध्यान से देखो, 981 900 गुना, तो ये भी 900 गुना कर लूँ, 900 गुना करूँगा तो कितना हो गया, 7200। ये 7200 कब हो रहा है, जब 1200 रुपया निकाल ले रहा है। अगर ये 1200 रुपया निकाला नहीं होता तो कितना होता, 7200 और 1200 कितना होता अमाउंट, 004 8400। अगर ये 7200 निकाला, 1200 रुपया निकाला नहीं होता बैंक से, तो उसका कितना होता, वो रुपया कितना होता, 8400, यानी अमाउंट कितना होता उस टाइम, 8400। और ये 8400 किसकी वैल्यू, 2100 की, तो 21 चौक 84, यानी कि 400 गुना। तो प्रिंसिपल कितना गुना होगा, ये भी कितना होगा, 400 गुना। 400 गुना का मतलब कितना, 4 दूनी 8000। और यही तो होता है प्रिंसिपल, स्टार्टिंग का प्रिंसिपल यही था, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 8000। ये मेंस का क्वेश्चन है। अगर ये प्रोसेस के अलावा आप कोई भी प्रोसेस कर लो, इस क्वेश्चन को इतना शॉर्ट वे में नहीं कर सकते हो। और ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मैंने परसेंटेज में भी यूज कराया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया कि कितना % प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद उसने उसमें से इतना रुपया निकाल लेता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने इसको लैंग्वेज फॉर्म में, अलग अलग लैंग्वेज में आपको हर जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज किया हूँ। तो इस तरह से अगर जो लोग मेरी परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन सारी वीडियो देखे होंगे, वहीं इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखो, इसी टाइप में मेंस का क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये भी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन मनी इन बैंक, बैंक ऑफर्स हिम 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इफ
ही विथड्रॉ 1800 रुपये एंड 1700 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली, फाइनली एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ही गेट इतना रुपए, देन फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में और घुमा दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, बैंक में जमा करता है अपना पैसा, कोई एक निश्चित सर्टेन मनी मतलब कोई निश्चित राशि जमा करता है, बैंक उसको क्या कर रही है 10% पर एनम की ब्याज दे रही है, मतलब 10% एक साल में 10% की उसको ब्याज दे रही है, 10% ब्याज देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। पहले साल उसने क्या किया, पहले साल के बाद उसने पहले साल 1800 रुपये निकाल लिया, और सेकेंड ईयर में उसने क्या किया, दूसरे साल उसने क्या किया 1700 रुपया मनी निकाल लिया बैंक से, और तीसरे साल के अंत में उसको फाइनली बैंक कितना रुपया देती है 6600 रुपये। तो उसने पहली बार जब जमा किया था पैसा बैंक में, वो कितना जमा किया था, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करो, बस ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। इंटरेस्ट का मतलब क्या, प्लस, यानी 10 से बढ़कर क्या होता है 11। पहले साल, ये पहले साल की बात है, पहले साल के बाद उसने कितना रुपया निकाल लिया 1800 रुपया निकाल लिया। अब 1800 रुपया निकाल लिया, फिर इंटरेस्ट दूसरी साल भी यही इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 10 से बढ़कर 11 हो रहा है। दूसरी साल उसने कितना निकाल लिया 1700 रुपये निकाल लिया, और फाइनली तीसरी साल के अंत में उसको कितना मिल रहा है, फिर 10% मिलेगा, हर साल इसमें रेट चेंज नहीं है 10%, यानी 10 से बढ़कर क्या हो गया फिर 11, और तीसरी साल के अंत में उसको कितना रुपये मिलता है 6600 रुपये, यानी इस अमाउंट 11, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट हो जाता है 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6600 रुपये। कितना गुना है 600 गुना, तो इधर भी 600 गुना कर दूं, 600 गुना करूंगा तो ये कितना हो गया 6000। अगर 6000 कब हो रहा है, जब 1700 रुपये निकाल दे रहा है, अगर 1700 रुपये निकालता नहीं तो कितना अमाउंट रहता 6000 और 1700, यानी कितना हो जाता 6700। जब निकाला नहीं होता है वो किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू। अगर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, 6000 ठीक है। अगर वो निकाला नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर वो निकाला नहीं होता 1800 है 1700 है, ठीक है, 1800 है और 1700 है, ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे 7700 हो गया ना, 6 एक साथ, ये कितना गुना है 700 गुना, इधर भी 700 गुना कर लूँ, 700 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 7000। अब ये कब 7000 होगा, जब निकालने के बाद 1800 रुपया निकालने के बाद, अगर वो निकाला नहीं होता तो 7000 और प्लस 1800 कितना होता 8800, और नहीं निकाला होता वो किसकी वैल्यू होती 11 की वैल्यू होती, यानी कितना 800 गुना, तो इसका भी 800 गुना कर दूं, यानी कितना हो गया 8000 रुपये। यानी स्टार्टिंग में उसने बैंक में कितना रुपया जमा किया था 8000 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ एक्चुअल मेंस के क्वेश्चन है। आप अगर ये वाला प्रोसेस अपनाते हो तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड के अंदर, मतलब मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जो कोई भी मेथड पढ़े हो ना, आप बना के देख लेना, आप फंसोगे, बन तो जाएगा लेकिन बुरी तरह फंसोगे। ऐसे क्वेश्चन में आप इतनी आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन बोरो इतने रुपए एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ ही रिटर्न 8000 रुपए 7000 रुपए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाउ मच मनी ही विल रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू सेटल हिज लोन। क्वेश्चन कर रहा है, एक बार क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कोई एक पर्सन है, वो बैंक में जा रहा है और वहां से 1500 रुपए का क्या 15,000 रुपए का क्या करता है लोन लेता है, और बैंक उसको 20% का ब्याज 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको ब्याज देती है। कहती भाई आपको 15,000 रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन हर एक साल 20% आपको सूद भरना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज भरना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ही रिटर्न 8,000 एंड 7,000 इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर एक साल होने के बाद वो 8,000 रुपये रिटर्न करता है, और दूसरे साल होने के बाद वो 7,000 रुपये रिटर्न करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरे साल के अंत में
वो कितने रुपए बैंक को दे, बैंक को मनी प्रोवाइड करे ताकि उसका पूरा का पूरा लोन चुकता हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप आसानी से। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 15,000 रुपए की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लेता है। यदि वह पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में 8,000 रुपए और 7,000 रुपए भुगतान कर देता है, अपने ऋण को समाप्त करने के लिए वह तीसरे वर्ष के अंत में कितने धनराशि का भुगतान करे। बस सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखिएगा। उसने स्टार्टिंग में कितना रुपया लिया, चलो ठीक है, बात की चीज है, 20% की रेट से मिल रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी रेट 5 से बढ़कर कितना हो रहा है, 6। एक साल के अंत में उसने कितना रुपए बैंक को दे दिया, 8,000 रुपए बैंक को क्या कर देता है, दे देता है। फिर जो बचा रह गया उस पे कितना, फिर वही 20% का, यानी 5 से बढ़कर क्या हो गया, 6। दूसरे साल के अंत में वो बैंक को कितना देता है, 7,000 रुपए दे देता है। बैंक को क्या करता है, 7,000 रुपए देता है। और उसके बाद तीसरे साल फिर वही रेट लगेगा 5 से 6। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अभी तक क्वेश्चन में फाइनली अमाउंट दिया होता था, वो बैंक को में जमा करता था, उसको बैंक देता था। यहाँ पे लोन लिया है, पहले स्टार्टिंग में लोन कितना लिया था, 15,000। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000। 15,000 है ना, 5 यूनिट की वैल्यू 15,000 है। कितना गुना है, 3,000 गुना। ये भी 3,000 गुना होगा। 3,000 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 18,000। लेकिन 18,000 रुपया उसको क्या होता, पहले साल का उसको देना पड़ता 18,000 रुपया। लेकिन उसने 8,000 रुपया इसमें से चुका दिया, 8,000 रुपया बैंक को दे दिया, तो बचा कितना, 18,000 में से 8,000 घटा लूँ तो 10,000। अब 10,000 ये आया, वो किसकी वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,000 गुना। तो ये भी 2,000 गुना करूँ, 2,000 गुना करूंगा तो कितना हो गया, 12,000। 12,000 दूसरे साल उसको देना पड़ता, लेकिन उसने इसमें से कितना दिया, 7,000 चुका दिया। 7,000 चुका दिया तो बचा कितना, 5,000। 5,000 किसकी वैल्यू है, 5 यूनिट की। कितना गुना है, 1,000 गुना है, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 1,000 गुना, यानी 6,000। यानी फाइनल उसको तीसरे साल के अंत में बैंक को 6,000 रुपया देना पड़ेगा, तब उसका लोन क्या हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर आप ये मेथड अपनाते हो तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।